आज कई लोग हमारे समाज के इनटॉलरेंस की बात करते हैं, असहनशीलता की बात करते हैं, लेकिन असहनशील कौन था ये इतिहास अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बता देगा। भारत का समाज हमेशा उदार रहा है। विदेशी आक्रमणकारी बार बार हमारे यहाँ मंदिर तोड़ते रहे, अत्याचार करते रहे, हमारी सभ्यता को मिटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमारा समाज उन मंदिरों के खंडरों में बैठकर फिर से संकल्प लेता था कि मौका आएगा तो ये मंदिर फिर से बनाएंगे। और इसीलिए हमारी संस्कृति मिटी नहीं, यानी हमारे समाज की भावनाओं को कोई तोड़ नहीं पाया। वर्ष 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो देश के लोगों ने सोचा कि अब इन्हीं मंदिरों का पुनर्निर्माण होगा, लेकिन कितने बड़े अफसोस की बात थी कि ऐसा हो नहीं पाया और समाज को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत फिर से पाने के लिए एक और नया लंबा संघर्ष करना पड़ा। क्योंकि पहले आप शिकायत किससे करेंगे? बाहर के आक्रमणकारियों से आप शिकायत कर सकते थे, उसके बाद आप अंग्रेजों से शिकायत कर सकते थे कि उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया, लेकिन 1947 के बाद तो हमारा अपना शासन था, हमारे देश की अपनी चुनी हुई सरकारें थी, हमारे ही नेता थे। अब किससे शिकायत करेंगे? ये हमारे समाज की उदारता थी, क्योंकि अगर 1947 में आजादी के बाद भारत यह फैसला कर लेता कि जिन मंदिरों को तोड़ा गया था उन सभी मंदिरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा, तो फिर इसे कौन रोक सकता था? कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन भारत का संकल्प यही था कि हर मुद्दे पर मिलजुल कर फैसला करेंगे, जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि संघर्ष के साथ अपने अधिकार को हासिल करेंगे, सबको साथ लेकर इसे हासिल करेंगे। और इसी का नाम लोकतंत्र है। अयोध्या का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि यह भगवान राम का जन्म स्थान है, ये तो सब जानते हैं। असल में अयोध्या भारत की हजारों वर्षों की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं का प्रतीक है। ये पूरे भारत को आज ही नहीं हजारों वर्षों से जोड़ती रही है। बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि भी अयोध्या ही रही है। भगवान महावीर ने एक बार अयोध्या के राजा को जैन धर्म की दीक्षा दी थी। भगवान बुद्ध भी खुद को भगवान राम के सूर्य वंश का मानते थे। भगवान बुद्ध भी 16 वर्ष लगातार अयोध्या आए थे। उन्होंने पहली बार किसी राजा को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी तो वो अयोध्या में ही प्रसन्नजीत नाम के सूर्यवंशी राजा थे। 7वीं शताब्दी में चीन का यात्री वेनसांग भी अयोध्या आया था और उसने अयोध्या को हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का केंद्र बताया था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव भी वर्ष 1510 में अयोध्या आए थे और राम जन्मभूमि के दर्शन किए थे। इसके बाद गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी भी अयोध्या गए थे। अयोध्या के 2 गुरुद्वारों में 3 सिख गुरुओं की स्मृतियां आज भी मौजूद हैं। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों की निहंग सेना भी अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष करने के लिए गई थी। वर्ष 1901 में एडवर्ड नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी ने अयोध्या का अध्ययन किया और वहां पर ऐसे 148 आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों की पहचान की जिससे देश भर के मत, पंथ और संप्रदाय जुड़े हुए थे। यानी अयोध्या एक समय पर पूरे भारत की विविधता को एक जगह पर मिलाने वाली जगह थी, ऐसा स्थान थी। इसलिए अयोध्या का एक अलग महत्व है। इससे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली बात जुड़ी हुई है। अगर अयोध्या का प्राचीन गौरव फिर से लौटेगा तो ये भारत की शक्ति बढ़ाने वाली बात होगी। हमारे यहाँ सनातन धर्म के ऐसे केंद्र अगर विकास करेंगे, अगर विकसित होंगे, तो ना सिर्फ देश को ये एक रख पाएंगे बल्कि ऐसे ही दुनिया भर के सभी मतों और विचारों को एक साथ लेकर आएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान राम की मान्यता तो सिर्फ उत्तर भारत में है। अयोध्या और भगवान राम सिर्फ उत्तर भारत के लिए ही मुद्दा है, लेकिन ऐसे लोगों को भारत की समझ नहीं है, क्योंकि देश में कोई ऐसी भाषा नहीं जिस भाषा में रामायण